नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। आज हम राजस्थान के संदर्भ में आरटी एडमिशन को लेकर के जो दिशा निर्देश है जारी कर दिए गए हैं। आरटी एडमिशन को लेकर के पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें आई है वो ये है कि 2.5 लाख रुपए सालाना आय वालों के बच्चों का हो सकेगा इस बार प्रवेश। ठीक है, जो ये इम्पोर्टेंट इस बार की ये चीज़ है। दूसरा आपकी जो आपको फिल करना है वो स्टार्टिंग डेट है आपकी 9 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक आप प्रवेश ले सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञापन जो जारी किया जाएगा वो टाइम फ्रेम आपके जैसे दिशा निर्देश जारी हो चुका है उसके बाद हो चुका है। विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट 8 जुलाई तक हो जानी है और आपको जो अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना है वो 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक करना है। और लॉटरी जो आपकी होगी वो आपकी 30 जुलाई को होगी राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा। और इच्छित विद्यालय में जो आपने चूज़ किया है अपने कैचमेंट एरिया में लगभग 15 आप चूज़ कर सकते हैं, उनमें से जो भी आपके इस लॉटरी में आएगी तो वहाँ पर आप प्रवेश हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं 7 अगस्त 2020 तक। और बालकों का विद्यालय में प्रवेश होगा 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक। और निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75% सीट पर प्रवेशित बालक की वेब पोर्टल जो एंट्री होगी 7 अगस्त से 31 अगस्त तक हो जाएगी, वो आपका विद्यालय का काम है। और इस बार जो है कि प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं वो आरटी के दायरे से बाहर है। अब केवल जो है पहली कक्षा में ही जो है निःशुल्क प्रवेश होंगे। तो इसके लिए पात्रता आप यहाँ पर देख सकते हैं। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला चाहिए। कैचमेंट एरिया क्या है यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है कि आरटी के नियमानुसार विद्यालय का परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निकाय अथवा नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिका जो भी आपके लगती है जैसी भी स्थिति हो। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत होती है। निर्धारित किया गया है प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय जिस वार्ड में होगा, गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष जो शहरी निकाय ग्राम पंचायत में बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या फिर ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका को उसमें पात्र नहीं किया जाएगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने पिछली बार जब ये जो नोटिफिकेशन आया था इस तरह का, तो इस तरह का सवाल ज़रूर रहते हैं कि हम कहाँ कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन बालकों को जो एडमिशन मिलेगा उनके लिए गाइडलाइन ये दी गई है। पहली तो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। दुर्बल वर्ग में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डैश जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित है। पहला तो आपका ये है ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है। दूसरा आपका है असुविधाग्रस्त जो समूह है, राज्य सरकार की अधिसूचना जो दी गई है जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित होनी चाहिए। पहली आपकी है अनुसूचित जाति के बालक होने चाहिए। दूसरा आपका अनुसूचित जनजाति के बालक या फिर आपके अनाथ बालक हो, या फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता के संरक्षक के बालक। दूसरा है युद्ध विधवा के बालक, निशक्त बालक जो कि निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिक संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम की परिभाषा में सम्मिलित हो। पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से या उससे कम है। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण जो विकास विभाग है, शहरी विकास विभाग है कि जो बीपीएल सूची में सम्मिलित हो। और इस बार मैंने बता दिया है कि आपका जो एंट्री कक्षा का नाम होगा वो आपका पहली क्लास से होगा, क्योंकि प्री प्राइमरी कक्षा आरटी के दायरे से बाहर है। प्रवेश हेतु आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। और विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 मार्च 2020 को पूर्ण होनी चाहिए कि 31 मार्च 2020 तक वह 5 वर्ष का तो हो या फिर उससे अधिक का, जो यहाँ पर आपकी जो 7 वर्ष से कम ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये 30 मार्च 2020 तक गिनी जाएगी।
और आपको निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र देना होगा, तो आप इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे निवास के संबंध में बालक के जो अभिभावक है अन्य वैधानिक के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड चल सकता है, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली का बिल या फिर पानी का बिल जो कि 5-6 महीने से पुराना नहीं हो, ये मान्य होंगे। निवास के प्रमाण रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उससे ग्राम वार्ड का या फिर वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम या वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की स्थिति में सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज आपको देना होगा। और आपका जो दुर्बल वर्ग है, असुविधाग्रस्त वर्ग है से संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा। दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त वर्ग समूह से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। HIV कैंसर से पीड़ित बालक अभिभावक के संबंध में किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा जो दी गई रिपोर्ट ये मान्य होगी, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आपकी है निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज कौन कौन से होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। दूसरा है आपका यहाँ पर जो दिया गया है अस्पताल सहायक नर्स और या ANM रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख या फिर आपका आधार कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो है, प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रवेश उपरांत जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन जो है अनिवार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया इस तरीके से करनी है। टाइम फ्रेम के बारे में हमने पहले जानकारी ले ली है, तो आपको किस तरीके से करना है, ये जो आपकी वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, इस पर आपको जाके यहाँ पर आवेदन करना होगा www.rajpsp.nic.in पर। तो यहाँ पर आपको बालक की पूरी जानकारी देनी होगी। इस बार जो मोबाइल नंबर है आपको आवश्यक रूप से प्रविष्ट करना होगा, सही तरीके से आपको मोबाइल नंबर देने हैं, तो आपको समय समय पर जानकारी मिल सके वहाँ पर। नेक्स्ट आपका दिया गया है सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को जो एप्लीकेशन ID और पासवर्ड प्राप्त होंगे, इस एप्लीकेशन ID पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है और बालक एवं स्वयं के संबंध में विस्तृत सूचनाएं हैं उनको प्रविष्ट करनी होगी। तो पहले आपको इसमें साइन अप करना होगा, उसके बाद जो लॉगिन ID मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन के समय बालक या फिर माता पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाएं सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है, जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा। तो जो त्रुटि है या फिर मिस्टेक्स ना करें इसमें। अभिभावक एक ही बार में ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र जो कि कैचमेंट एरिया के बारे में हमने बात की थी, जो भी आपका विद्यालय संबंधित वार्ड है या फिर आपकी ग्राम पंचायत लगती है, नगर पालिका लगती है, उसके अधिकतम आप 15 इच्छित विद्यालयों का चयन कर सकते हैं, अधिकतम 15। और ऑनलाइन आवेदन के बाद पोर्टल पर यहाँ पर 15 दिए गए हैं, तो आप ये क्वेश्चन ना करें कितने भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गई सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लेना है। अभिभावकों की सूचना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है, तो आप ये जो मोबाइल ऐप है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और विद्यालय में रिपोर्टिंग के संदर्भ में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप ध्यान रखें। बाद में आप ये PDF को अच्छे से और रीड कर लीजिएगा। इसमें है ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद अभिभावकों को आवेदन पत्र के प्रिंट आउट एवं आवश्यक दस्तावेज सहित इच्छित विद्यालयों में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करनी होगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न जो रिपोर्टिंग प्रपत्र भी भरकर देना है तथा विद्यालय में इसकी पावती रिसीट भी आपको जो है प्राप्त करनी है। आवेदन पत्र के प्रिंट आउट पर बालक बालिका की फोटो लगाना अनिवार्य है। और विद्यालय में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने में बालक या बालिका के प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जो कि आपके पहले जो तिथियां दी गई है उनके अकॉर्डिंग आप पूरा ये चले। वरीयता सूची निर्धारण हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इस सूची के आधार पर वरीयता से विद्यालय जो आपके बालकों को प्रवेश देंगे और विद्यालयों को 25% शीट्स पर वरीयता देने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके दस्तावेज आपको देने होंगे उस समय। तो ये अभिभावक की जो 2.5 लाख रुपए तक का जो प्रमाण पत्र है आय का, बालक
या विभाग का निवास संबंधी प्रमाण पत्र और बालक की आयु संबंधी दस्तावेज। और जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उनका भी जवाब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि दिया गया है दिशा निर्देशों के अंतर्गत। तो इनको आप देख सकते हैं। यदि कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक क्षेत्रीय शैक्षिक सत्र के बीच विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, आपका निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार के क्या निर्देश है। यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित है तथा किसी बच्चे से कोई जो शुल्क नहीं लिया जाता है, तो क्या उस विद्यालय को आरटीए के अंतर्गत 25% सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश देने हैं। चौथा, आपका जो पूछा जाता है, यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटी के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है।